इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम राम, नमस्कार। मैं आचार्य कुलदीप। कैसे आप लोग? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और आगे भी अच्छे रहेंगे, ऐसी हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, प्रत्येक महीने संक्रांति होती है और संक्रांति में सूर्य एक राशि से निकल करके दूसरी राशि पर जाता है और कुछ विशेष राशियों पर वो अपना प्रभाव छोड़ता है। तो जैसे देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा अगर आपका सिंह राशि पर बैठा हुआ है तो पहली चीज़ तो क्या है कि आपको दूसरों की सलाह अच्छी ही नहीं लगेगी अगर चंद्रमा आपका सिंह राशि पर बैठा है। ये व्यक्ति का स्वयं का गुण होता है। आपका बिल्कुल गुण होगा। आप ये मत कहिए कि मेरा ऐसा गुण नहीं है। ऐसे लोगों की जो माँ का स्वभाव होता है, वो घर में रूलर होती हैं। माँ की घर पे चलेगी, माँ के अलावा घर पे किसी की नहीं चलेगी। अगर आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं, कहीं पर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि ऐसे लोगों को अपनी माँ से झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो जीत ही नहीं पाएंगे। और माँ जैसे नहीं है, बड़ी बहन है, तो आपको भी उनसे कुछ कहना ही नहीं चाहिए, आप जीत नहीं पाएंगे। कहीं नोट कर लीजिए, बहन की चलेगी, बहन नहीं है, भाभी है तो भाभी की चलेगी। अगर आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं और अगर आप विवाहित हैं तो फिर किसकी चलेगी, ये बताने की आवश्यकता नहीं, सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो चलेगी ही चलेगी उनकी। तो ये मैंने बातें इसलिए बताई कि आपको इनसे बिल्कुल झगड़ना नहीं है, क्योंकि आपका भी अपना एक स्वभाव है कि आपको किसी को डोमिनेट करने में, किसी को नीचा दिखाने में, किसी पे उंगली उठाने में आपको बहुत मज़ा आता है। अगर आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं, देखिए, उंगली उठाना नहीं कह सकते, आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं, राजा के जैसे स्वभाव वाले हैं, तो आपसे लोगों को थोड़ा भय तो रहेगा ही, लोगों को डर भी लगेगा। कई बार उनको आपके साथ उठने बैठने में असहजता का भी सामना करना पड़ सकता है। देखिए, सूर्य जो है वो मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि पर गया है और आपकी सिंह राशि से सूर्य दशम भाव पर बैठा है। आपको पता है, इस महीने आपको आभूषण मिलने के चांस हो सकते हैं। इस महीने आपको ज्वेलरी मिल सकती है। इस महीने आपको धन की प्राप्त हो सकती है। ये महीना आपको लक्ष्मी की प्राप्ति का महीना कहा जा सकता है अगर आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं। और ये 14 मई से लेकर के 15 जून के मध्य लक्ष्मी आपके द्वार पे आएंगी। अगर आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं तो इस महीने गौर से देखिए, आपकी सिंह राशि के आगे केतु बैठे हैं। केतु आपकी राशि से दूसरे भाव पर बैठे हैं। दूसरा भाव परिवार का और वाणी का होता है, वहाँ पर केतु महाराज बैठे हैं। आपको परिवार से कष्ट हो सकता है इस महीने। परिवार से कष्ट कैसे होगा, क्या कारण होगा कि परिवार आपको कष्ट देगा? तो उसका एक छोटा सा कारण है, आपकी वाणी पे अगर नियंत्रण नहीं है तो परिवार आपको कष्ट दे सकता है। इसलिए वाणी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। लेकिन इस महीने की अच्छी बात भी होगी, अगर आप वाणी को नियंत्रित थोड़ा सा कर लें तो जो बुध और सूर्य की कंबाइंड दृष्टि है 5वीं, वो आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव धन का भाव है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं तो आपके दूसरे भाव को गुरु महाराज अपनी पंचम दृष्टि से, अपनी शुभ दृष्टि से देख रहे हैं। तो धन के प्रति या धन की जो कमी थी अभी तक, वो इस महीने आपकी पूरी हो सकती है। आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं धन के प्रति, जो कई महीने से आपकी पेंडिंग पड़ी हुई थी। धन आप सोच रहे थे आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा।
अगर आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं तो इस महीने आपके पास धन आएगा, भरपूर मात्रा में आएगा, पर्याप्त मात्रा में आएगा। लेकिन अपने उस गुण को आपको बदलना होगा जिस गुण में आप किसी को असहजता दे करके अपने आप में प्रसन्नता का अनुभव प्राप्त करते हैं या अनुभव करते हैं। ऐसी चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। देखिए, आपका जो चतुर्थ घर है 1 2 3 4, आपकी राशि से जो चतुर्थ भाव है उस भाव पे गुरु महाराज की दृष्टि पड़ रही है। तो ये महीने आपका सुखमय बीतेगा। सब प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला ये महीना आपका होगा, इसमें संदेह नहीं है। हो सकता है कि इस महीने आपको घर छोड़ करके भी किसी विशेष यात्रा में न जाना पड़े। ये स्थितियां हो सकती हैं कि किसी विशेष यात्रा में आप न जाएं। और अगर किसी कारण से आप यात्रा में जाते भी हैं तो उस यात्रा से वापस आने के बाद आपको सुख और धन आदि दोनों की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई प्रतियोगिता वाला कोई कार्य कर रहे हैं, कोई कंपटीशन वाला कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस कार्य में पहले से कंपटीशन है और उस कार्य को अगर आप इस महीने प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, बेहद खास है, बेहद सुंदर है, बेहद अच्छा है। आप इस महीने उस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के जीवन में जो 1 महीने में घटने वाला है वो मैंने आपको मोटा मोटा यहाँ पर बता दिया। अगर आपको पूरी कुंडली दिखानी है तो आप फिर उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और आपसे एक निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।